और अब खबरें विस्तार से। आग्नेय सेक्टर में हथियार बरामदगी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गया है। आग्नेय सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में पाकिस्तान से विस्फोटक का एक पैकेट भी बरामद किया गया है, जिसमें AK-47 राइफल, पिस्टल और ग्रेनेड भी शामिल है। ये कार्रवाई जम्मू के एक आरोपी के इंकशाफ यानी पर्दाफाश के बाद की गई। ड्रोन हैंडलर अली हुसैन उर्फ कासिम जहांगीर पाकिस्तानी ड्रोन गिराने में अहम भूमिका निभा रहा था, जो लश्कर-ए-तैयबा और अल-बद्र से संबंधित है। पुलिस कार्रवाई के दौरान फालिया मंडल क्षेत्र के टोफ गांव की सीमा के पास हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक का एक पैकेट बरामद किया गया। जैसे ही उसे खोला गया, आरोपी ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और उसकी सर्विस राइफल छीन ली और मौके से भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया है। आरोपी ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और उसकी सर्विस राइफल छीन ली और मौके से भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल रहा। जैसे कि एक बार फिर से हम आपको बता दें, उसे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में एक FIR भी दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा और अल-बद्र के एक बड़े मॉड्यूल को बस्ट किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहम्मद अली हुसैन अलियास कासिम जहांगीर, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है, जिसे कि कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था और कोट बलवाल जेल में लगातार जो है उसे यहाँ पर जो है वो मामला जो है वो उसे अरेस्ट करने के बाद यहाँ पर रखा गया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। और उसके बाद आपको बता दें कि ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले में इसको जो है वो आज फ्लाई मंडाल इलाके में यहाँ से कोट बलवाल जेल से लिया गया और वहां पर बॉर्डर पर जैसे ही ड्रोन ड्रॉपिंग के जो वेपन्स हैं वहां पर रिकवर करने के लिए इसे लिया गया था, उसी समय जैसे ही वो वेपन का पैकेट देखा जाता है तो ये जो टेररिस्ट है वो वहां पर जो है वो कई वो जो कांस्टेबल एक SOG जवान था उससे वेपन स्नैच करने की कोशिश करता है, वेपन छीनता है और फायरिंग करता है, जिसके बाद इस पे रिटेलिएट किया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक SOG का जवान जो है वो भी इंजर्ड हुआ है, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया है। और इस आतंकी जो मोहम्मद अली हुसैन अलियास कासिम जहांगीर, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है, इस रिटेलिएशन में जो है वो मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो कांस्टेबल SOG कांस्टेबल को शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ इसकी डेड बॉडी जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है एक टेररिस्ट की जो है वो यहाँ पर मॉर्चरी में रखी गई है। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को जो वेपन रिकवरी हुई है वो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर और तफ्तीश जारी कर दी है और लश्कर-ए-तैयबा और अल-बद्र का एक बड़ा मॉड्यूल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने बस्ट किया। आपको बता दें कि कोट बलवाल जेल से लगातार ये कहीं ना कहीं एक्टिव होकर एक नेटवर्क जो है वो चला रहा था, जिस समय ये जानकारी मिली। और फरवरी महीने से लगातार जो ड्रोन ड्रॉपिंग जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हो रही थी, उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली, जिसके बाद ये पूरा वाकया जो है सामने आया। और ड्रोन ड्रॉपिंग के जो मामले हैं पिछले काफी दिनों से जो लगातार चल रहे थे, उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारी की है। और उसी बीच ये जो वाकया आज फ्लाई मंडाल इंटरनेशनल बॉर्डर से सामने आया है, साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क जो है अलग अलग जगह से चल रहा था और लश्कर-ए-तैयबा अल-बद्र के अलग अलग जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पर एक्टिव है। और साफ तौर पर पाकिस्तान का हाथ पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखना ही होगा कि अब क्या कुछ और परतें इस पूरे मामले पर खुलती हैं और जो ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले हैं किस तरह से उसको यहाँ पर रोका जाता है।